Let's see this question. The question is given as a uniform rod of length L is pivoted at one of its end on a vertical shaft of negligible radius. When the shaft rotates at angular speed omega, the rod makes an angle theta with it. See figure. To find theta, equate the rate of change of angular momentum about the center of mass to the torque provided by the horizontal force and vertical force अबाउट द सेंटर ऑफ मास देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज. यानी कि मेरे पास एक ऐसे रॉड लटकी हुई है और ये घूम रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, यानी कि शाफ्ट रोटेट कर रही है और ये कुछ एंगल थीटा बना रही है. तो अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क हमें गिवन है, टू फाइंड हमें चाहिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, डी एल बाई डी टी. अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, डी एल बाई डी टी इज टॉर्क. यही होता है हमारे पास. तो और इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क को ही हम बोलते हैं आई अल्फा. तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इसको हमको इक्वेट करना है जो ये वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इनसे जो हमें टॉर्क मिल रहा है उसके अबाउट. तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें यही निकालना है. तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल फोर्स है वो क्या हो जाएगा. अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं तो वर्टिकल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, यहीं पे हम लिख लेते हैं. चलो अगर मैं देखूं तो वर्टिकल फोर्स मेरा mg के बराबर है, ये mg इधर की तरफ लग रहा है, और मेरे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्योंकि ये रॉड ऐसे घूम रही है तो ये कंपोनेंट कितना हो गया मेरे पास l, ये साइन, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट. तो दिस इज l साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल फोर्स इज m r ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे r किसके बराबर है हमारे पास, l बाई टू साइन थीटा के बराबर. m l बाई टू साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर. तो दिस इज हॉरिजॉन्टल फोर्स. हमारे पास वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों आ गए. अब हम इन दोनों का टॉर्क लिख लेते हैं. अब देखो वर्टिकल फोर्स का टॉर्क किधर होना चाहिए, अबाउट सेंटर ऑफ मास हम लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास इधर है और हमारे पास ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर है, वर्टिकल फोर्स इधर है. तो हम दोनों का टॉर्क लिख लेते हैं. अब हमारे पास टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क ऑफ वर्टिकल फोर्स, टॉर्क ऑफ वर्टिकल फोर्स विल बी mg. ये हो गया mg. तो हमारे पास वर्टिकल फोर्स था और mg और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास l बाई टू साइन थीटा. इसी तरह से अगर मैं लिखूं टॉर्क ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना था हमारे पास m l बाई टू साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर. ये तो हो गया फोर्स. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l बाई टू कॉस थीटा. तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया l बाई टू कॉस थीटा. तो ये हमने दोनों का टॉर्क लिख लिया, किसका, हॉरिजॉन्टल फोर्स का और वर्टिकल फोर्स का. नेट टॉर्क हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो नेट टॉर्क मेरे पास होता है आई अल्फा. तो नेट टॉर्क हमारा निकल कर आ रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास. नेट टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास m l स्क्वायर बाय 12 साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर. यही होना चाहिए नेट टॉर्क. बस हमको इसको और उसको बैलेंस करना है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स, तो दोनों का टॉर्क जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, mg l बाय टू साइन थीटा माइनस m l स्क्वायर बाय 4 साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर बाय 12 साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इसको उधर भेज दो तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, mg l बाय टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसको जब हमने उधर भेजा तो हमारे पास ml स्क्वायर बाय 4 हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 प्लस 1 बाय 3. हमने इसको उधर भेजा, ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए दैट इज इक्वल्स टू mg l बाय टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू m l स्क्वायर बाय 4
साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो जो टर्म कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर देते हैं, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास g/2, इधर हमारे पास आ रहा है 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, l cos थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय 3। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू आ गई 3g/2l ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3g/2l ओमेगा स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।